नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। चारों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी, आरती टीकू सिंह जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का आज देश भर में केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है नेशनल हेराल्ड मामले में। नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और इसके कानूनी तौर पर बहुत से मायने हैं, जिसमें जाहिर तौर पर गांधी परिवार की परेशानी बढ़ने वाली है और उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी हुई है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या आरोप लगा रहे हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी पर, वो हम आपको बताएंगे। ये सारा मामला लेकिन कई साल पुराना है। 2013 में बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शुरुआत पर इस मामले में अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी। इसमें पहले भी बेल लेनी पड़ी थी सोनिया गांधी राहुल गांधी को, और अब चार्जशीट फाइल हुई है। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन दोनों के ऊपर लगाया गया है और पीएमएलए एक्ट की धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। अब ये बड़ी संगीन धाराएं, आप जानते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को भी, जिनको भी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जेल हुई, सजा हुई, आरोपी बनाया गया, उनको भी बेल लेने में काफी दिक्कतें पेश आई थी। इसमें हेमंत सोरेन का नाम है। अरविंद केजरीवाल को कई महीने जेल में रहना पड़ा था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली थी। तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? पहली बात तो यह कि अब उनको भी कानूनी जानकार बताते हैं कि उनको पीएमएलए एक्ट के तहत अब नए सिरे से बेल की कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो पहले से बेल पर बाहर हैं, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद उनको दोबारा बेल लेनी पड़ सकती है और ये काफी परेशानी भरा मामला उनके लिए हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकली देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। एक तरफ इस साल बिहार का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो सारी की सारी इस वक्त उनका जो ध्यान है वो अपने संगठन को दुरुस्त करने पर लगा हुआ है। राहुल गांधी आज भी अहमदाबाद में है, जहां अभी कार्यकारिणी हुई थी कांग्रेस पार्टी की। वहां वो अपने ऊपर चल रहा है मुकदमे पर तो नहीं बोले, लेकिन पार्टी के ढांचे पर जरूर उन्होंने खुद ही सवाल खड़े किए हैं। उनकी बात आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले इस नेशनल हेराल्ड मामले में, जिसमें ईडी ने उन पर आरोप लगाया है कि 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने का ये सारा षड्यंत्र था और उस संपत्ति के होल सोल मालिक आज की तारीख में राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीनियर नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील रविशंकर प्रसाद को आगे किया। तो कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में आज इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कुछ बयान है, आपको दिखाता हूं। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। 1937 में शुरू किया गया था। इसमें 5,000 शेयर होल्डर्स थे जिन्हें शेयर खरीदे उसके। तो ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज। ईडी की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि ज़रा सा इधर एक एक्टिविटी होगी, उधर ईडी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ईडी की चार्जिंग जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर हो रही है। राहुल जी ने 4 कदम गुजरात के अंदर चले और ईडी एक्टिव हो गई। तो यही तो हो रहा है। ठीक है, हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, जो भी होगा सब करेंगे। कांग्रेस ने एक अखबार निकाला, उसका ट्रस्ट बनाया। कांग्रेस सरकारों ने, महाराष्ट्र की कांग्रेस की राज्य सरकार ने भी इनको जमीनें दे दी, और वह जमीन अब
कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद के खाते में ट्रांसफर कर गए 700 करोड़ का घोटाला, देश की संपत्ति खुद खाने लगे। और जब उसकी जांच शुरू होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, बेचारों को सड़क पर आना पड़ता है। चले, इस मामले में कानूनी तौर पर जो होगा वो होगा। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फिर बेल लेनी पड़ेगी? ईडी उनसे फिर पूछताछ करेगी? पहले भी कई घंटे की पूछताछ दोनों से हो चुकी है। ये सब अपनी जगह पर। हम इसके थोड़े राजनीतिक पहलू पर बात करेंगे। अवधेश जी, गांधी परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में है राजनीतिक तौर पर? नहीं, दोनों स्तरों पर देखिए, राजनीतिक और नैतिक दोनों देखिए। जो एसोसिएटेड, ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, आपने भी बताया, देश को भी जानना चाहिए कि जब ये बना था, ये नेशनल हेराल्ड की जो मिल्कियत थी वो दरअसल एसोसिएट जनरल लिमिटेड के अंदर था। बताया गया कि वो दिवालिया हो गई है 2008 में। उसको बचाने के लिए कांग्रेस ने उसको 90 करोड़ का लोन दिया अपनी ओर से, और फिर यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई। यंग इंडिया लिमिटेड बनी थी, उसको कहा कि नो प्रॉफिट नो लॉस का है। यंग इंडिया लिमिटेड में दोनों सोनिया जी और राहुल जी को मिलाकर करीब 76% शेयर दे दिया गया। 24% में मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, इनको बांट दिया गया। बाद में 50 लाख रुपया ये दे करके और उसको कांग्रेस ने माफ कर दिया। मतलब आप जो 90 करोड़ का लोग 50 लाख में माफ की। प्रॉपर्टी जो है वो मोटा मोटी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 2000 करोड़ का। देखिए, इसमें मूल प्रश्न जो है जिस पर देश का ध्यान नहीं जा रहा है वो ये है कि अगर वो अखबार और वो प्रॉपर्टी कांग्रेस पार्टी की थी तो वो प्रॉपर्टी फिर यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से सोनिया जी और राहुल जी की कैसे हो गई प्रॉपर्टी? अगर वो कांग्रेस की होती तो चलो फिर भी माना जा सकता था, नो प्रॉफिट लो लॉस। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या यह परिवार वाकई कांग्रेस की हर संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर ही व्यवहार करती है और पार्टी ने उसी अनुरूप कहा नहीं नहीं ये तो आप ही का होगा, आप ही रखिए इसको, और फिर उसका जा रहा है? तो ये जो प्रश्न है इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। भ्रष्टाचार जो है वो भी अपने मामले, 5 बार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, 5 बार सुप्रीम कोर्ट से वापस आना पड़ा है। इस मामले से जुड़ा हुआ केवल नेशनल हेराल्ड नहीं है, 2 वर्ष का इनकम टैक्स का भी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा था कि भाई इसमें कार्रवाई नहीं होगी, जांच चलेगी। तो उसी तरह से इसमें जो बाकी, इसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व है, इसमें ईडी भी है, इसमें इनकम टैक्स भी है। अलग अलग अफसरों पर अलग अलग तरीके से हुए ना। हाईकोर्ट से कभी राहत मिली है ना यहां से। एक बार एक राहत है। एक राहत यह है कि जब 2018 में दिल्ली के इस प्रॉपर्टी को खाली करने का नोटिस जारी हुआ तो केवल हाईकोर्ट ने यह कहा कि अभी इसको रहने दीजिए, भले ये यूज नहीं करे, इतना तक है। अब पॉलिटिकली देखिए, पॉलिटिकली हमारे देश में इस समय क्या है कि INDIA के ज्यादातर, चाहे लालू यादव का परिवार हो, वो अलग मामले में फंसे हुए हैं। ममता बनर्जी की भतीजा और पत्नी पर, उसकी पत्नी पर केस चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी उधर फंसी हुई है। तो जब भी ऐसे मामले होते हैं, सारी पार्टियां ईडी और राजनीतिक प्रतिशोध के बदले से किया जाता है। तो उसमें जरा इस समय कठिनाई है देश के विभाजन पर। लेकिन ये मामले को ठीक से सामने लाया जाए। मुझे भी हैरत है कि 2012 का केस अब 2025 में चार्जशीट पेश कर रहे हैं और 2015 में इसी ईडी ने इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी। और तब सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा, हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट के आदेश से केस दोबारा चला है जी। तो जाहिर है कि इसमें जो इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हमारे यहाँ केसेस जो है वो कब ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं। गांधी से अगर राहुल गांधी को अगर इस केस में अभी तक तो कोर्ट से अपीयरेंस है नहीं, जो एक अभियान चला रहे हैं देश में कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट की तरह पार्टी को बनाते हुए देश के पूंजीपतियों, देश के भूमिपतियों और फलाने के विरुद्ध, तो उसमें अगर इसको ठीक से पेश किया जाएगा कि एक व्यक्ति, वो तो आपने बता ही दिया ना, 2013 से चल रहा है। तो लोगों की नजर में तो बीजेपी की डालने की कोशिश दशकों से कर रही है इस पूरे मामले को। हवाला मामले की जितने बाकी आपने नेताओं के ऊपर भी जितने केसेस बताए लोकसभा चुनाव से पहले से चल रहे हैं ना। तो कुछ बीजेपी को हासिल होना होता तो चुनाव में हो गया होता। कैसे कह सकते हैं? बताइए मुझे जरा आप। सर, 2014-2019 के परिणाम में इसका असर नहीं हुआ होगा इस परिवार के भ्रष्टाचार। चलिए, तो आप बीजेपी को लगता है इससे हमको और लाभ हो जाएगा और कानूनी मुश्किलों में गांधी परिवार घेर करके अपना जो उसका असल काम है, राहुल गांधी जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे? क्या पॉलिटिकल फॉलआउट है इसका कोई आपकी नजर में? पॉलिटिकल फॉलआउट तो अब जब होगा तब देखा जाएगा। एक तो यह है कि ईडी जितना फास्ट तरीके से इस पर काम कर रही है,
बहुत तेज़ी से उसने काम किया, 12 साल में चार्जशीट पर वो आ गए, तो ये भी एक बड़ी बात है कि कहीं पर पहुँचे चार्जशीट पर। लेकिन मुझे किरीट सोमैया साहब अभी दिखे ही दिए, तो बड़ा मुश्किल में मुझे लगा, क्योंकि किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के कुछ गिने चुने के, मैं अकेला नहीं कहता, गिने चुने नेता हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ते रहे। महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब भी कोई लड़ाई किरीट सोमैया साहब लड़ते हैं वो पहुंचती नहीं है जहां तक पहुंचनी चाहिए। बीजेपी उस फाइल को तुरंत ही बंद कर देती है। ऐसा बहुत सारा हुआ, अब अजीत पवार का नाम लूँगा या किसी और का नाम लूँगा तो नहीं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि फिर किरीट सोमैया साहब यहाँ पर आए हैं, बेचारे बहुत दुखी रहे हैं इस लड़ाई में। इसका पॉलिटिकल फॉल आउट समझिए, जो केस होगा वो तो कोर्ट में देखा जाएगा, पीएमएलए पे क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़े फायदे का काम हो रहा है। अच्छा, हाँ, आज देखिए ना, आपने कब देखा पिछले 10 साल में कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना देश भर में सड़क पर आ गया? तो ये तो कांग्रेस को एनर्जाइज करेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा। कोर्ट की लड़ाई तो कोर्ट में लड़ी जाएगी, जो भी होगा, पीएमएलए में हो रहा है, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो अलग इशू है, लेकिन उसने, इस मसले ने कांग्रेस को जगाने का काम कर दिया। नहीं, कांग्रेस जग गई आपके हिसाब से, मान लेते हैं कि उसका कांग्रेस का कार्यकर्ता एनर्जाइज होगा, ठीक है। वो जो कह रहे थे अभी, लोगों को नहीं दिखेगा कि अरे 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आप आरोप लगा गांधी परिवार पर। तो ये भी दिख रहा है, आरोप है ना, लोगों को तो ये भी दिख रहा है कि उसके जो फाइल आपने देखी है नेशनल हेराल्ड की, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि न उसमें से आप पैसा ले सकते, न आप उसमें से सैलरी ले सकते, न आप उसके मालिकाना हक पर जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सर। लेकिन अभी होल एंड सोल करता धरता उस 5,000 करोड़ की संपत्ति के राहुल गांधी, सोनिया गांधी बन गए ना। किस चीज के? जो चीज उनको मिलने वाली ही नहीं है उसके। वो प्रॉपर्टी किसके नाम है? किसी के नाम नहीं है, वो उसकी डायरेक्टरशिप में ही लिखा हुआ है कि इसका फायदा आप नहीं ले सकते, बल्कि उससे सैलरी भी आप नहीं ले सकते। पैसा और तो छोड़िए, उसका मालिकाना हक तो बहुत दूर की बात है। उससे यदि कंपनी मान लो कभी फायदे में भी हो, उस पैसे को खर्च करने की जिम्मेवारी सर किसकी है? नहीं, खर्च करने की, सर खर्च करने की जिम्मेवारी। इस पर अखिलेश यादव का एक बड़ा स्टेटमेंट आया, अभी सुनाते हैं आपको। केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव कह रहे हैं ईडी को अब खत्म कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कांग्रेस अपनी खुद की बनाई ईडी से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के फैसला ले रही है, बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए, और बहुत सारी संस्थाओं में भी आज़ादी नहीं है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की ज़रूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कह तो दिया, लेकिन ईडी कहीं जा नहीं रही है, और अखिलेश यादव पर तो अभी तक मेहरबान भी नहीं हुई है ईडी। आरती जी, लेकिन गांधी परिवार मुसीबत में। देखिए, जब अगर सत्ता में होते अखिलेश यादव यूपी में, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, ईडी सीबीआई का पॉलिटिकल उपयोग जो है, राजनीतिक उपयोग जो है, सब पार्टियों ने किया है और करेंगे। ये टूल्स है। हमारा सबसे बड़ा मिसफॉर्चून है इस देश की, जो बदकिस्मती है कि बड़े जितने भी नेता है, इनमें से किसी को भी उठा के लीजिए, कोई भी बड़ी पार्टी लीजिए, इनका कोई भी करप्शन केस लीजिए, किसी को भी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने दिया ही नहीं जाता है। ये विजय जी की बात में थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ कि उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। अगर ये लॉजिक है तो फिर अरविंद केजरीवाल को भी बहुत फ़ायदा हुआ होता दिल्ली में या कहीं और पे भी। तो ऐसा नहीं है, जनता समझती है, जनता के मन में क्या है वो वोट के दिन ही बताते हैं, लेकिन जनता को ये मालूम है कि इस देश में करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, वो सब पार्टियों ने बराबर की है। शायद चूंकि 20 साल पहले करप्शन का लेवल शायद यहाँ था, आज करप्शन का लेवल ऊपर है, लेकिन सबको ये मालूम है कि अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद हो, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, या बीजेपी के कई सारे मामले हैं। अभी तो हम कई सालों से सुन रहे हैं नीरव मोदी के, मेहुल चोकसी के बातें सुन रहे हैं, लेकिन उन केसेस का लॉजिकल एंड आज तक हमें नहीं दिख रहा है। इसमें भी मैं आपको कह रही हूँ, दावे से कह रही हूँ
कि इसमें कुछ नहीं होगा, राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे, सोनिया गांधी जेल नहीं जाएंगे। अभी से आपकी भविष्यवाणी है ये? अभी से भविष्य ऐसे खिंचता रहेगा बस मामला। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा आज दूसरे दिन ईडी के दफ्तर पहुंचे पूछताछ के लिए, और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और उनका कौन सा मामला है? रॉबर्ट वाड्रा झल्ला गए कल, उन्होंने कहा 23,000 पन्ने के दस्तावेज में ईडी को दे चुका हूं। अब दोबारा मुझसे वही सवाल जवाब कर रहे हैं, आखिर इनको 20 साल में क्यों नहीं पता चल पाया अगर मैंने कुछ गलत किया है तो।